6 दिसंबर 2023 पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के ज़िला कैच से इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ होता है और इस लॉन्ग मार्च को लीड करती हैं एक खातून ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मारंग बलोच। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर इस लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है और उसको लीड करने वाली मारंग बलोच कौन है, जिनको पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज दे रहा है। जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारंग बलोच, जिनका नाम आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, असल में इनका ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके कैलफ से है। 1993 में पैदा होने वाली ये खातून बलोच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के अलावा एक MBBS डॉक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी तालीम बोलान मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट की। उनके वालिद अब्दुल गफ्फार भी एक बलोच नेशनलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के साथ साथ वापडा एम्प्लॉय भी थे। मारंग का कहना है उनके वालिद को बलोच नेशनलिस्ट विंग के साथ ताल्लुक रखने की वजह से 2006 में लापता कर दिया गया। कुछ अरसा के बाद वो वापस आए तो उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गए थे। 7 महीने उन्होंने बिल्कुल धूप देखी ही नहीं थी कि बिल्कुल अगर मेरी आंखें बंद भी होती थी तो आकर मुझे मारते थे कि मत सो जागो उठो। 12 दिसंबर 2009 को फिर से उनको गिरफ्तार किया गया और 2 सालों के बाद जुलाई 2011 में ही फाउंड डेड विद द साइंस ऑफ टॉर्चर। यहीं से शुरू होती है मारंग बलोच के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनने की कहानी। रियासत और उसकी मशीनरी जो है ना कर रही है, जिसके मुताबिक ये लोग ये जो माएँ बैठी हैं जिसमें 85 साल, हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला बलोच का मसला नहीं है। नाजरीन, मारंग बलोच ने उस वक्त अपनी बहादुरी और हिम्मत का लोहा मनवाया जब साल 2020 में उस वक्त के वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत ने उस कोटे को खत्म करने की तजवीज़ दी, जिसका मकसद सूबा के रिमोट एरिया से आने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीट्स को रिजर्व करना था। तो उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से उनको थोड़े टाइम तक अरेस्टेड भी रखा गया और बाद में रिहा भी कर दिया गया। लेकिन उनके और उनके साथियों के प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स की वजह से गवर्नमेंट ने उस प्रोपोज्ड पॉलिसी चेंज को कैंसिल कर दिया था और उसे 3 साल पहले साल 2017 में उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया था फॉर ओवर 3 मंथ्स। नाजरीन, मारंग बलोच की कहानी उस वक्त एक नया रुख लेती है जब साल 2023 में 20 नवंबर को CTD ने कार्रवाई करके बलाच मोलाबख्श नामी बंदे को बलूचिस्तान से अरेस्ट कर लिया। CTD का कहना था कि उन्होंने उसको एक्सप्लोजिव्स ले जाते हुए पकड़ा है। 21 नवंबर को उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन 23 नवंबर को उसको मार दिया जाता है। CTD की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ शरपसंद अनासिर और मिलिटेंट ग्रुप के दरमियान कन्फ्रंटेशन के दौरान वो मारा गया, लेकिन बलाच की फैमिली ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोकल लेवल पर एहतजाज शुरू होने लगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए 6 दिसंबर 2023 को मारंग बलोच की क़यादत में एक लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के जिला कैच से 1600 किलोमीटर दूर कैपिटल सिटी की तरफ बढ़ता है और जाहिर है इतने तवील सफर में रुकावटें भी उतनी ही ज्यादा होंगी। इस लॉन्ग मार्च को कई मकाम पर जैसे कैलफ, DGK और DIK में रोका गया, लेकिन ये मार्च अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा। इस मार्च की एक्चुअल लोकेशन नेशनल ड्रेस क्लब थी। जैसे ही ये मार्च इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुआ तो अथॉरिटीज ने उसको हर तरह से रोकना चाहा, जैसे रुकावटें लगाकर, वाटर कैनन्स या टीयर गैसेस का इस्तेमाल करके, लेकिन उस मार्च की शुरका कम नहीं हुए और पुलिस की फोर्स्ड रिस्पांस का नतीजा ये निकला कि शुरका इस्लामाबाद चौक में ही धरना देने के लिए बैठ गए। पुलिस ने मारंग को F9 पार्क की ऑफर भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि नॉट द पुलिस वुड डिसाइड वेयर द प्रोटेस्ट वाज स्टेज। बच्चे हैं, फैमिली नहीं रोके, प्लीज नहीं रोके, अब सवाल ही नहीं पैदा होता। बस हम जा रहे हैं तो प्लीज हमारा रास्ता खोलिए। हम आपका रास्ता नहीं रोके, हम आपसे सिर्फ गुजारिश कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश की और मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये लॉन्ग मार्च जो है ना जा रहा है इस्लामाबाद प्रेस क्लब से 1 इंच भी हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। मैडम, आपके बच्चों की सिक्योरिटी मैं क्या आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको
नाज़रीन, ये कोई एक महरंग बलोच की कहानी नहीं है। इस वक्त जो भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल है, खा मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब महरंग हैं। ये अपनी आज़ादी और अपने प्यारों के साथ किए गए जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए है। इस सख्त सर्दी में इस लॉन्ग मार्च में शामिल है। बेसिकली महरंग का मुतालबा है कि यूएनओ की निगरानी में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए, जिसका मकसद बलूचिस्तान में होने वाले मजालिम की तहकीकात करे और 200 से ज़ायद जवान पार्टिसिपेंट्स जो अरेस्टेड हैं उनको भी रिहा किया जाए। और देखा जाए तो ये मुतालबा गलत नहीं है, बल्कि यूएनओ खुद इस बात की इजाजत देता है। इवन के पाकिस्तान का आइन भी पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की मदद फरमाए। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अल्लाह हाफिज़।